कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी की जानिब से केसेट के इम्तहानात मुनक्कद किए गए थे। इसमें उर्दू के पर्चे पर यानी उर्दू के क्वेश्चन पेपर में इतनी ज़्यादा गलतियां हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी में क्या ऐसे लोग भर्ती हुए हैं जिन्हें उर्दू नहीं आता है? कम से कम एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर तैयार करने वाले, उन्हें कम से कम उर्दू आना चाहिए। इस क्वेश्चन पेपर को आप देखिए, ये केसेट का है। केसेट यानी कि जो लेक्चरर के लिए भर्तियाँ होती हैं उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये इस टेस्ट में पास होने वाले कर्नाटक के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एलिजिबल होते हैं लेक्चरर के लिए। इतना अहम पोस्ट, इतना बड़ा ओहदा और इतनी बड़ी इम्तिहान में तकरीबन 24 गलतियां किए गए हैं। आप देखकर हैरान होंगे, उर्दू क्या ये क्वेश्चन पेपर बनाने वाले क्या उर्दू नहीं जानते? एक दो गलतियां मान सकते हैं कि कुछ जल्दबाजी में हो, 24 गलतियां, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसका आंसर ही नहीं है, सही नहीं है, बल्कि जितने ऑप्शंस हैं वो पूरे गलत हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा आंसर सही हैं, जिसमें से एक को सही माना गया है। बल्कि ब्लंडर मिस्टेक है, बहुत ही ज़्यादा भूंडा मजाक उर्दू वालों के साथ हुआ है। ये कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी की जानिब से इतना बड़ा मजाक उर्दू वालों के साथ हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले, इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात के लिए किस तरह से इंसाफ होगा, और जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं इन पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इनकी तालीमी लियाकत को दोबारा से तफ्तीश नहीं करना चाहिए? क्या वो वाकई उर्दू वाले हैं या किसी और से करवाया है, या फिर रिश्वत देकर इस अहदों पर पहुंचने वालों ने ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया है? इन पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और केसेट और ख़ास करके केईए यानी कि कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और कर्नाटक हुकूमत के लिए भी एक बहुत ही अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी इम्तिहान में इतना ज़्यादा मिस्टेक कैसे हुआ। आइए जानते हैं ये पूरे मिस्टेक्स क्या हैं, 24 क्वेश्चन में क्या क्या गलतियाँ हुई हैं और तलबा और तालिबात के लिए किस तरह से मजाक उड़ाया गया है। आपको तफसीली हम बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल शकूर है। मैं कर्नाटका यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू में साल दुआम का तालिब इल्म हूँ। मैंने और हम तमाम ने अभी हाल ही में 24 नवंबर 2024 को केसेट एग्ज़ाम दिया था, जिसको केसेट एग्ज़ाम को पास करने के बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ये जो केसेट एग्ज़ाम हुआ था, इसमें उर्दू पर्चे में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, जिसको मैं आज इस पर्चे के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। केसेट 2024 को हुआ एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं। मैं तमाम को इस पेपर के ज़रिए दिखाना चाहता हूं। पहला तो ये है कि दूसरा सवाल, ये यहाँ पर पांटनी बोल के दिया गया है, इसका सही लफ्ज़ है पाननी है। तीसरे सवाल में शोरशीनी के बजाय शोरीनी हुआ है, मागधी के बजाय मागोही हुआ है, अर्ध मागधी के बजाय अर्ध मागोही की गलतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इसी आगे और गलतियाँ ऐसे देखे जाएं तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 12। इसका सवाल ये है कि हर एक कतरे शबनम की खोल कर जंजीर, जबकि ये मिसरा ही गलत है। इसका सही मिसरा हर एक कतरे शबनम गौहर की तरह खुशाब होना चाहिए था। जब ये सवाल ही गलत है तो उसको हम जवाब किस तरह देना चाहिए, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर गया है। और एक बदनसीबी की बात यह है कि फ़ाइनल की आंसर में इसका सही जवाब भी नहीं दिया गया है। आगे मज़ीद और गलतियां देखी जाएं तो यहाँ पर सवाल नंबर 14 में रुस्तमी लफ्ज़ के बजाय सिमती लफ्ज़ लिखा गया है। इसी तरह आगे और देखा जाए तो यहाँ पर सवाल नंबर 21 का इसका सही जवाब दूसरा है, और इसका सही जवाब इन्होंने भी की आंसर के ज़रिए दिया है, लेकिन ये मिसरा इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन पर्चे में सही तरीके से नहीं दिया है। जबकि इसका सही मिसरा सिलगना और शय है जल के मर जाने से क्या होगा, इस तरह आना चाहिए था, जबकि इन्होंने जवाब में गलत मिसरा दिया है। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने सिलगना और शय है जल कर मर जाने से क्या हासिल है, जबकि जल के मर जाने से क्या होगा आना चाहिए था। आगे और देखिए यहाँ पर
सवाल नंबर 24 है। जब यहाँ पर सवाल नंबर 24 के मिसरे में है जो ए इश्क तेरी है खबरी के बंदे, ये जो मिसरा है यहाँ पर है खबरी के बंदे के बजाय बेखबरी के बंदे होना चाहिए था, जबकि ये भी मिसरा यहाँ पर गलत हो चुका है। इसी तरह अब यहाँ पर ये सवाल नंबर 28, इसमें यहाँ उन्होंने ये क्या है कि सवालों को रोमन एदाद में दिए हैं और उसके जवाब को उर्दू के हुर्फ तहजी के मुताबिक जवाब देने के लिए कह रहे हैं। अब इसमें हमें इस तरह अलिफ बा ज दाल डालने के लिए 10-15 मिनट का वक्त ज़ाया हो चुका है और हमें बहुत सारी कन्फ्यूजन की वजह से हमें जवाबात मालूम होने के बावजूद हमारे 5-6 मार्क्स सिर्फ इस पैटर्न के इस्तेमाल करने से ज़ाया हो चुके हैं। ये भी उसी तरह का सवाल है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में भी रोमन एदाद में पूछकर हुर्फ तहजी में दिया गया है। इस तरह के कुल 10 सवालात हैं, आगे भी बताऊँगा। यहाँ पर देखिए है जो ए इश्क तेरी है खबरी के बंदे, यहाँ पर सवाल में पूछा गया है, जबकि इसका सही लफ्ज़ बेखबरी के बंदे होना चाहिए था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ भी इसी तरह के रोमन एदाद में देकर हुर्फ तहजी में दिया गया है। और एक बहुत बड़ी गलती इस पर्चे की ये है कि क्वेश्चन नंबर 50 और 51 में यहाँ पर इन्होंने ये गलती की है कि मुज़क्कर और मुअन्नस का क़वाइद का ख़ास कुछ भी लिहाज और पास लिहाज रखे बग़ैर ये जुमला किस किरदार की ज़ुबानी अदा होती है कहकर सवाल पूछा गया है, जबकि इसका सही लफ्ज़ का इस्तेमाल ये होना चाहिए ताकि ये जुमला किस किरदार की ज़ुबानी अदा होता है। की के बजाय का के बजाय इन्होंने यहाँ पर की का इस्तेमाल किया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 51 में भी अंगारे की करके इस्तेमाल किया है, जबकि इसका सही लफ्ज़ अंगारे के मुसन्निफ़ीन का अंगारे के मुसन्निफ़ीन करके इस्तेमाल होना चाहिए था। आगे इसी तरह देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पर उन्होंने इसका सही जवाब गौदान है, यहाँ पर उन्होंने गटोदान बोल के लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जबकि ये गलत है। इसका सही लफ्ज़ गौदान बोल के इस्तेमाल करना चाहिए था। आगे इसी तरह हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 58 में यहाँ पर उन्होंने ये जो नंबरदार का नीला और महामारी जो क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है, ये निसाब में कैसेट के निसाब में ही शामिल नहीं हैं। ये दोनों ऑप्शंस इसके जवाब में भी शामिल हैं, लेकिन ये कैसेट के निसाब में शामिल नहीं हैं। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 में इसका जवाब उन्होंने ज़ौक़े जुनूब दिया है, जबकि इसका सही जवाब ज़ौक़े जुनू होना चाहिए था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 में आले अहमद सुरूर की तनक़ीदी मज़ामिन का मजमुआ कौन सा है बल्कि सवाल पूछा गया है। यहाँ पर सवाल सही है, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में कोई भी तनक़ीदी मज़ामिन का मजमुआ नहीं है। इस लिहाज से सवाल सही है, लेकिन इसमें कोई भी इनका इस सवाल के तहत कोई जवाब नहीं है। ऑप्शंस में कोई भी सही जवाब नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 भी इसी तरह के रोमन एदाद में देकर उर्फ़ तहजी के एतबार से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 64 में यहाँ पर ये उन्होंने फ़लाहिर और कोरज बोल के इस्तेमाल किए हैं, जबकि ये फ़लाहिर नहीं है, फ़लाबीर होना चाहिए था। यहाँ पर कोरज नहीं है, कोलरेज होना चाहिए था। इसी तरह और एक बड़ी गलती ये की है कि क्वेश्चन नंबर 69 में तफसीर गालिब में ज्ञानचंद जैन ने कलाम गालिब के किस पहलू से शरह की है। यहाँ पर उन्होंने इसका सही जवाब गालिब के मनसूख कलाम की शरह है, लेकिन यहाँ पर ये गालिब के मनसूख कलाम की शरह नहीं है, गालिब के गैर मुतदाउल कलाम की शरह है, जबकि उन्होंने मनसूख लफ्ज़ इस्तेमाल करके यहाँ पर गलती की है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर बताना ये मकसद है कि मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर उन्होंने ये ऑप्शन सही है, यहाँ पर मनसूख कलाम के बजाय गैर मुतदाउल कलाम लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था। ये
क्वेश्चन नंबर 80 भी इसी तरह रोमन एदाद में देकर हुर्फ तेजी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 भी इसी तरह रोमन एदाद में देकर हुर्फ तहजी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 भी इसी तरह रोमन एदाद में देकर हुर्फ तहजी में दिया गया है। ये तमाम कैसेट 2024 नवंबर 2024 को कैसेट एग्ज़ाम में उर्दू पर्चे में हुई ये तमाम गलतियां हैं। आपके हिसाब से कितनी गलतियां हैं? मेरे हिसाब से इसमें लगभग 24 गलतियां हैं। 2 ग्रामर की गलतियां हैं और 10 रोमन एदाद में देकर हुर्फ तहजी में दिए हैं। एक सिलेबस के मतलब निसाब से एक बाहर है और एक कुछ कवायद की गलतियां हैं। इस तरह के एक लगभग 24 गलतियां हैं। हमारी के से ये मुतालबा है कि हमें 22 क्वेश्चंस के ग्रेस मार्क्स चाहिए और साथ ही आगे आइंदा जो भी उर्दू के इम्तिहानात होने वाले हैं उनमें इन तमाम कवायद का पास लिहाज रखा जाए, सही तरीके से पर्चे को ख़ासकर उर्दू पर्चे को निकाला जाए और उसमें जो भी ऑप्शंस दिए जाते हैं वो सही तरीके से वहाँ पर दिया जाए। और ख़ासकर जो इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स निकाल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कि ये सख्त से सख्त कार्रवाई लेना चाहिए। उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई लेकर हम तलबा को हमें इंसाफ दिलाना चाहिए बोल के हम तमाम की एक गुजारिश है। एक और बड़ी गलती ये है कि कैसेट एग्ज़ाम होने के सिर्फ 2 दिन बाद यानी 24 तारीख को एग्ज़ाम हुई थी, 26 तारीख के रात को ही प्रोविज़नल की आंसर्स दिए हुए थे। ये तमाम उर्दू पर्चे के तमाम प्रोविज़नल की आंसर्स हैं। इसमें ख़ासकर 65 क्वेश्चन की इन्होंने ये गलती की है कि यहाँ पर प्रोविज़नल की आंसर के बाद 7 दिसंबर 2024 को फाइनल की आंसर्स इसके छोड़े गए थे। इसमें यहाँ पर उन्होंने A1 सीरीज़ के 26 क्वेश्चन का 2 और 4 दिया है, 28 क्वेश्चन का फाइनल के आंसर में 1 दिया है, जबकि इसका 1 और 2 दोनों हो सकते हैं। इसी तरह 62 का फाइनल के आंसर में इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जबकि जब इन तमाम की आंसर्स में 65 क्वेश्चंस का इन्होंने यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया है। ये 7 तारीख को फाइनल की आंसर हैं और यहाँ पर इन्होंने नीचे मेंशन भी ये किया है कि इसके अलावा कोई भी इसमें बदलाव नहीं है, तमाम सवालात के जवाबात सही हैं, इसके अलावा कोई भी जवाबात में बदलाव नहीं है बोल के इन्होंने यही कहा है। इसके बाद अभी कल 16 दिसंबर 2024 को प्रोविज़नल रिज़ल्ट उन्होंने वेबसाइट में छोड़ा गया था। वहाँ पर यहाँ पर देखिए 65 क्वेश्चन का जवाब इन्होंने 4 दे रखा है, जबकि प्रोविज़नल की आंसर्स और फाइनल की आंसर्स दोनों में 65 का आंसर 2 था। ये इसके ऑब्जेक्शन करने का मौका दिए बगैर प्रोविज़नल के आंसर्स में 65 क्वेश्चन नंबर का जवाब इन्होंने 4 दे रखा है। ये तमाम गलतियों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं शोबा उर्दू कर्नाटक यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूँ। हाल ही में जो कैसेट एग्ज़ाम हुआ है उसके ताल्लुक़ से मैं आपके सामने जो अगलात दोहराए गए हैं उसके बारे में आपके सामने ज़िक्र करना चाहूँगा। एक तो ये है कि इसमें सवाल नंबर जो है 28, इसमें सवाल पूछा गया है रोमन एदाद में और जवाब तलब किया जा रहा है उर्दू हुरूफ तहजी में। तो ऐसे सवालात जो है तलबा को उलझन का सबब बनते हैं, तलबा के लिए जो है उलझन का सबब बनते हैं। एक तो इसमें ये गलती है और दूसरा जब पहली बार की आंसर दिया गया था तो उसमें सही जवाब जो है 2 दिया गया था। जब इसको चैलेंज किया गया तलबा के ज़रिए तो इसका सही आंसर जो है 1 बोल के वो दिया गया है, जबकि हकीकत यह है कि इसका सही जवाब दोनों होना चाहिए, 1 और 2 दोनों इसके सही जवाब होनी चाहिए। इस तरह की अगर गलतियाँ अगर दोहराई जाएँ तो इससे तलबा का मुस्तकबिल जो है ख़राब होगा और दूसरा जो है उर्दू ज़बान का मियार भी जो है
धीरे धीरे जो है घटता जाएगा। मेरी ये उम्मीद है कि आप लोग जो है इसके ताल्लुक़ से आवाज़ उठाएं और हम लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, ताकि आइंदा मुस्तक़बिल में उर्दू सवालात में जो है ऐसी गलतियां ना दोहराई जाएं और तलबा को जो है इसके ताल्लुक़ से ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूं।